हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। फर्स्ट नंबर को डिफाइन करेंगे, फिर सिस्टम। नंबर होता है नंबर क्या होता है? नंबर मैथमेटिकल टर्म है जिसका प्रयोग हम गणना, मापन अथवा लेवलिंग के लिए करते हैं। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम अरेंजमेंट होता है। क्या होता है? अरेंजमेंट होता है, पर यह नंबर के साथ अटैच है, इसलिए अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स या संख्याओं का व्यवस्थित प्रणाली में व्यक्त करना नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति कहलाती है। नंबर सिस्टम को हम बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन डेसिमल नंबर सिस्टम, सेकंड वन बाइनरी नंबर सिस्टम, थर्ड वन ऑक्टल एंड फोर्थ वन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। सेकंड, थर्ड, फोर्थ को हम स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, जिसका बहुत ही मैक्सिमम, बहुत ही ज्यादा हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका प्रयोग करते हैं। फर्स्ट वन डेसिमल नंबर सिस्टम को हम जनरल मैथ में पढ़ते हैं। जनरल मैथ में इसका बहुत ही ज्यादा रोल होता है डेसिमल नंबर सिस्टम का। इसलिए क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम को हम 0 to 9, इसमें 0 to 9 10 डिजिट होते हैं। 10 डिजिट होने की वजह से इसका आधार, इसका बेस 10 होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 to 1 इसमें 2 डिजिट होते हैं, इसलिए इसका बेस 2। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 0 to 7 8 डिजिट होते हैं, इसलिए इसका बेस 8 होता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 0 to 9 एंड 10 11 12 13 14 एंड 15। 10 11 12 13 to 15 को हम स्पेशल नंबर देते हैं, ABCDEF, वो भी कैपिटल। ठीक है, इसमें 16 डिजिट होने की वजह से इसका बेस 16 होता है। हम लोग इसको बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करते हैं। ठीक है, तो हम इसका डेसिमल नंबर सिस्टम को थोड़ा अलग तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। डेसिमल नंबर सिस्टम को हम लोग जैसे कोई भी संख्या, जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे हैं 35,614। 35,614 हम लोग कोई भी संख्या जब लेते हैं, उसके पहले अंक को हम इकाई बोलते हैं, सिर्फ दूसरे को दहाई बोलते हैं, थर्ड को सैकड़ा बोलते हैं, फोर्थ को हजार एंड फिफ्थ को 10,000 बोलते हैं। ठीक है, पर इसको इकाई क्यों बोलते हैं, इसको दहाई क्यों बोलते हैं, इसको सैकड़ा क्यों बोलते हैं, इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे हम डेसिमल नंबर सिस्टम से। डेसिमल नंबर सिस्टम के थ्रू हम इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम में बेस 10 है। और हम लोग क्या करते हैं कि जो कोई संख्या दी होगी उसके दाहिनी, जैसे संख्या 35,614 दिया है तो उसके दाहिनी साइड वाले अंक को 0 देंगे, उसके बाद इसके बाएं साइड मूव करेंगे और एक 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 बढ़ते हुए क्रम में चलेंगे। मतलब 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4। अब हम क्या करते हैं, इसको इकाई क्यों हुआ, इसको दहाई क्यों हुआ, इसको सैकड़ा क्यों हुआ, इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। आधार लिखेंगे, आधार की पावर 0 मतलब 1, इसका मतलब इकाई, यूनिट प्लेस इकाई। ठीक है, इसलिए 4 को हम क्या बोल रहे हैं, इकाई बोल रहे हैं। अच्छा, इसको 1 के आधार क्या है 10 की पावर संख्या क्या है 1, इसका मतलब 10। इसका मतलब ये हुआ कि दहाई, मतलब 10, इसका मतलब दहाई। अच्छा, 6 को सैकड़ा बोलते हैं। 6 का प्लेस स्थान निकालने के लिए आधार की पावर क्या है 2, इसका मतलब 100। क्या 100, इसका मतलब 100। ठीक है, 100 इसका मतलब सैकड़ा। ठीक है, अगर ऐसे हम बात करें फिफ्थ का, तो क्या होगा, फिफ्थ क्या है, फिफ्थ 1000 है, तो इसलिए इसका हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालने के लिए प्लेस वैल्यू 10 की पावर 3, इसका मतलब 1000। ठीक है, और हम 3 के लिए क्या करेंगे, 10 की पावर 4 मतलब 10,000। ठीक है, समझ में आया? तो क्यों हुआ इकाई दहाई सैकड़ा, इसका कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ समझेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 35,614 में हम कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया 5 का प्लेस वैल्यू, 5 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जल्दी में सॉल्व करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, 5 लिखते हैं, उसके बाद क्या है, इस पे कितने पे है 5, 1000 पे है, तो 5000 लिख देते हैं। पर ऐसा नहीं लिखा जाता, इसका कॉन्सेप्ट कहां से होता है, बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट यहां से होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 मतलब 5 का स्थानीय मान, तो क्या है 5 है,
उसके बाद 5 किस स्थान पर है, 5000 स्थान पे है, इसका मतलब 5 into 1000, इसलिए मतलब 5000, ठीक है। अच्छा, फेस वैल्यू का मतलब होता है इट्स सेल्फ वैल्यू, मतलब जो वैल्यू बोला जाए उसी वैल्यू का डिजिट ही क्या कहलाएगा, जातीय मान कहलाएगा। मतलब इट्स सेल्फ वैल्यू या इट्स सेल्फ डिजिट कॉल्ड जातीय वैल्यू, मतलब फेस वैल्यू। तो 5 का जातीय मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। हम लोग इसका थोड़ा डेसिमल नंबर सिस्टम को थोड़ा अलग तरीके से समझने की कोशिश किए हैं। अब हम बेसिकली डेसिमल नंबर सिस्टम का प्रयोग नंबर सिस्टम में कैसे करते हैं उसको हम समझने, बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे, जिसका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहां हम करते हैं। इसलिए हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करेंगे, इसलिए इसको हम सारे को इरेज करते हैं, ठीक है। हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम मतलब बेसिकली नंबर सिस्टम को हम नंबर सिस्टम में जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है पहले उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इंटीजर को पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्या, फर्स्ट वन इंटीजर। इंटीजर को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। इंटीजर को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। इसको कैपिटल आई से व्यक्त किया जाता है। क्या, कैपिटल आई से व्यक्त किया जाता है, ठीक है। अच्छा, इंटीजर होता क्या है, इसको समझने के लिए इसको हम थोड़ा संधि विच्छेद कर लें तो हमको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। इंटीजर पूर्णांक, पूर्ण अंक। कोई भी अंक अगर अपने आप में पूर्ण है तो इंटीजर कहलाती है। अगर इसका हम डिफिनेशन में बात करें तो अ नंबर दैट कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन कॉल्ड इंटीजर, मतलब एक ऐसी संख्या जो भिन्न के फॉर्म में ना हो उसे हम क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंटीजर। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1, 2, 3 या -1, -4, -3, ठीक है। ये सब ऐसे नंबर हैं जो कि अपने आप में पूर्ण है। अच्छा, क्या ऐसा कहना उचित होगा क्या 2.5 या 3.4, क्या ऐसा कहना उचित हो? क्या ये पूर्णांक कहलाएंगे? नहीं पूर्णांक कहलाएंगे, क्योंकि ये अपने आप में पूर्ण नहीं है, इसलिए ऐसा कहना उचित नहीं होगा, ठीक है। ये सारी चीजें क्या कहलाएंगी, पूर्णांक कहलाएंगी, ठीक है, पूर्णांक कहलाएंगी। अब हम पूर्णांक को फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। क्या, एक धनात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बनाएंगे। सबसे पहले हम एक नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन पे 0, 1, 2, 3, ठीक है। अच्छा, -1, -2, -3, ठीक है। अच्छा, हम लोग इंटीजर को 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक, एक होता है धनात्मक पूर्णांक। क्या होता है, एक ऋणात्मक पूर्णांक को ऐसे व्यक्त करेंगे i-, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक, एक होता है धनात्मक पूर्णांक i+, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है, 0 इंटीजर है, 0 पूर्णांक है, पर 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है, 0 न्यूट्रल है। क्या है, न्यूट्रल है। 0 पूर्णांक तो है पर न धनात्मक पूर्णांक है न ऋणात्मक पूर्णांक है, 0 क्या है, 0 न्यूट्रल है, ठीक है। तो हम लोग पूर्णांक समझ लिए हैं। तो हम लोग अब सेकंड हम टर्म बात करेंगे नेचुरल नंबर। क्या, नेचुरल नंबर। बेसिक टर्मिनोलॉजी
को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। सेकंड वन होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट करेंगे, कैपिटल एन से डिनोट करेंगे। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या, इसका प्रयोग हम गणना मापन में करते हैं अधिकतर। तो हम लोग नेचुरल नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है अपने आप में। तो नेचुरल नंबर को हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। नेचुरल नंबर कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है, कैपिटल एन। नेचुरल नंबर 1 2 3। यहां से बेसिक क्वेश्चन जो बनता है नेचुरल नंबर पे, सबसे पहले सबसे छोटी नेचुरल नंबर, सबसे छोटी नेचुरल नंबर एक होती है। सबसे बड़ी नेचुरल नंबर का हम आकलन नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी नेचुरल नंबर का आकलन नहीं किया जा सकता। सबसे छोटी नेचुरल नंबर 1 होती है। ठीक है। अच्छा क्या इसको ध्यान से देखें, क्या सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर नजर आ रहे हैं क्या? हाँ, सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर नजर आ रहे हैं। इसलिए नेचुरल नंबर को कैपिटल एन को i प्लस भी लिख सकते हैं। ठीक है। स्टार्ट। मतलब नेचुरल नंबर को i प्लस लिखा जा सकता है, ऐसा कहना गलत नहीं है। ठीक है। तो हम लोग नेचुरल नंबर समझ लिए हैं। अब हम क्या बात करते हैं? होल नंबर। होल नंबर को बोलते हैं पूर्ण संख्या। होल नंबर को बोलेंगे पूर्ण संख्या। तो थर्ड वन बात करेंगे होल नंबर। होल नंबर को बोलेंगे पूर्ण संख्या। होल नंबर को बोलेंगे पूर्ण संख्या। नेचुरल नंबर में अगर 0 को ऐड कर दिया जाए तो होल नंबर हो जाती है। होल नंबर को कैपिटल W से व्यक्त करते हैं। होल नंबर को कैपिटल W से व्यक्त करते हैं। होल नंबर कैपिटल W बराबर 0 1 2 3 4। यहाँ क्वेश्चन बनता है, सबसे पहला क्वेश्चन जो बनेगा, सबसे छोटी होल नंबर क्या कहलाएगी? 0। सबसे छोटी होल नंबर 0। अच्छा, यहाँ पे एक बेसिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजनिंग का क्वेश्चन बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजनिंग का क्वेश्चन बनता है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। पहला स्टेटमेंट देखो, एग्जांपल। पहला स्टेटमेंट या पहला कथन, पहला क्या कथन कहता है? क्या सभी पूर्ण संख्याएं क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं क्या? नहीं, क्योंकि जो हम लोग प्राकृतिक संख्या पढ़े थे, देखो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता था? 1 2 3 4 अच्छा, ये नेचुरल नंबर है प्राकृतिक संख्या। क्या सभी की सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत हैं? नहीं, क्योंकि प्राकृतिक में 0 नहीं है। तो इसका मतलब सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। इसका मतलब ये कथन क्या है? अपने आप में गलत है। ठीक है। सेकंड जो कथन है, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं क्या? क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं क्या? क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं क्या? हाँ, क्योंकि पूर्ण संख्याएं के बाउंड्री में
हैं, इसलिए ये कथन सही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटे लेवल का क्वेश्चन है, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। कथन 2, ठीक है। हम लोग नेचुरल नंबर, होल नंबर समझ लिए हैं। अब हम आते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को बोला जाता है अभाज्य संख्या। फोर्थ होता है प्राइम नंबर। क्या? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को बोला जाता है अभाज्य संख्या, मतलब ऐसी संख्याएं जो या तो खुद से डिविजिबल हो, या तो खुद से भाज्य हो, या एक से भाज्य हो। मतलब ऐसी संख्याएं जिसका गुणनखंड न किया जा सके, तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाएंगी? प्राइम नंबर कहलाएंगी। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7। ऐसी संख्याएं जो या तो खुद से डिविजिबल होंगी, या तो एक से डिविजिबल होंगी, या तो जिसका गुणनखंड नहीं किया जा सकता है, तो उसे प्राइम नंबर बोलते हैं या अभाज्य संख्या बोलते हैं। यहां से जो रीजनिंग का क्वेश्चन बनेगा, उसको नोट में जाएगा। नोट, सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होगा? 2 होगा। अच्छा, दूसरा क्या रीजनिंग का क्वेश्चन बनेगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट, कंसंट्रेट करेंगे तभी समझ में आएगा। सबसे छोटी प्राइम नंबर 2। अच्छा, सबसे बड़ी प्राइम नंबर क्या आकलन किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है? 2 एक ऐसी प्राइम नंबर है जो कि इवन है, अदरवाइज सारी की सारी प्राइम नंबर ऑड होंगी, एक्सेप्ट 2 all prime number is to odd। मतलब एक्सेप्ट 2 all prime number is to odd, मतलब सभी की सभी जो प्राइम नंबर हैं, जो अभाज्य संख्याएं हैं, वो ऑड है, सिर्फ 2 को छोड़कर। मतलब एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्सेप्ट 2 ऑल प्राइम्स आर ऑड, ऑल प्राइम्स आर ऑड, इसलिए आर, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चन प्राइम नंबर से बनता है। फिफ्थ वन हम बात करेंगे। फोर्थ वन प्राइम नंबर, फिफ्थ वन कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को बोला जाता है भाज्य संख्या। क्या? भाज्य संख्या। ऐसी संख्याएं जो क्या हो? भाज्य हो, जिसका गुणनखंड किया जा सकता हो, उसी संख्याओं को कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या बोलते हैं। एग्जाम्पल, जैसे 4, 6, 8। जैसे 4 है, इसको 2 into 2 लिखा जा सकता है। 6 है, 2 into 3 लिखा जा सकता है। 8 है, 2 into 4, मतलब 2 into 2 into 2, ठीक है। मतलब इसका गुणनखंड किया जा सकता है, इसलिए ऐसी संख्याएं क्या है? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अच्छा, हम लोग प्राइम समझ लिए हैं, कंपोजिट समझ लिए हैं। अब हम बात आती है को प्राइम नंबर। क्या? को प्राइम नंबर, शायद 6 नंबर होगा। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर को सह अभाज्य संख्या बोलेंगे। सह अभाज्य, ठीक। को प्राइम नंबर को सह अभाज्य संख्या बोलेंगे, मतलब जिसका मासा एक हो, मतलब 2 ऐसी संख्याएं जिसका महत्तम समापवर्त क्या हो? 1 हो। अथवा ऐसे बोल सकते हैं, जब 2 प्राइम नंबर साथ साथ लिखे जाएं तो उसे हम सहभाज्य नंबर बोलेंगे। जैसे एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। डेफिनेशन से कुछ चीजें नहीं समझ में आती, पर एग्जांपल से क्लियरली समझ में आती हैं। जैसे 2 into 3, 3 into 5, ठीक है। 17 into 7 into 17, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं क्या है? सारी की सारी क्या है? को प्राइम नंबर है। मतलब ये भी 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 3 प्राइम, 5 प्राइम, 7 प्राइम, 17 प्राइम। मतलब जब प्राइम नंबर साथ साथ लिखे जाते हैं उसे को प्राइम बोला जाता है। मगर इसका डिफिनीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है
प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर जिसका मासा क्या हो, मासा मतलब HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो। इसका प्रयोग हम बड़े लेवल क्वेश्चन जब बनेगा, जब बड़ी बड़ी डिजिट दी जाएंगी तो हमको ये नहीं समझ में आएगा क्या ये प्राइम है, क्या जो बड़ी संख्या दी जाएगी उसको हम नहीं जज कर पाएंगे कि प्राइम है कि नहीं प्राइम है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उन दोनों संख्या का मासा निकालेंगे तो तुरंत हो जाएगा कि आपस में को प्राइम है कि नहीं को प्राइम है। जैसे यहाँ पे इसका 2 और 3 का मासा फाइंड आउट करें तो मासा हम लोग क्या करते हैं, भागफल से ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। 2 एकम 2, 3 में 2 के 1 1 2 कट गया तो मासा क्या आया 1। ठीक है, इसलिए क्या है 2 और 3 यार को प्राइम नंबर। तो हम लोग को प्राइम नंबर को समझने की कोशिश की है। इसका बहुत स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि हम बड़े क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो उसमें HCF के कॉन्सेप्ट को यूज करके ही को प्राइम फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग को प्राइम, अब हम बात करते हैं इवन ऑड। क्या इवन ऑड को प्राइम नंबर समझ लिए हैं। अब 7 इवन संख्या, इवन नंबर जिसे हम बोलते हैं सम संख्या। अच्छा, 8 को बोलते हैं ऑड। क्या, जिसे बोलते हैं विषम संख्या। ठीक है, अच्छा इवन नंबर सम संख्या किसे बोलेंगे, ऐसी संख्या जो 2 से डिविजिबल हो जाए, 2 से भाज्य हो जाए या 2 से पूरी तरह कट जाए तो उसे हम इवन नंबर बोलेंगे। जैसे 2 4 8 120 4 5 8 4 9 2, मतलब कोई भी संख्या, ऐसी सारी संख्या क्या कहलाएंगी, इवन नंबर कहलाएंगे। इसको 2 से डिविजिबल हो जाएगा, ये भी 2। अच्छा, ऑड नंबर किसे बोलेंगे, ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह भाज्य ना हो या 2 से पूरी तरह कटे ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑड नंबर या विषम संख्या। फॉर एग्जाम्पल 3 7 9 11 1 2 7 8 5, तो ऐसी संख्या क्या कहलाएंगी, ऐसी संख्या विषम संख्या, क्योंकि 3 जो है वो 2 से पूरी तरीके से नहीं कट पाएंगे। मतलब क्या होगा, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्ण भाज्य ना हो, पूर्ण भाज्य ना हो, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्ण भाज्य हो। ठीक, तो आज हम बेसिक टर्मिनोलॉजी में सिर्फ इतना डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर से डिस्कस करेंगे। उसके बाद 3rd वीडियो में हम आएंगे, उसमें हम स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स की बात करेंगे।